भारत में स्टेज सज गया है और सारे यूरोपीय मेहमान भारत पहुंच चुके हैं, जहां दोनों पक्ष एक इतनी बड़ी डील को अंजाम देने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और अब इस डील के ऐलान के महज कुछ घंटों पहले ही इसको लेकर एक खबर सामने आई है जो इस डील के नेचर को बयां कर रही है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोप को इस डील में एक बहुत बड़ी छूट देने जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार यूरोपीय यूनियन से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले भारी शुल्क में बड़ी कटौती करने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत यूरोपीय यूनियन से आने वाली कारों पर आयात शुल्क को मौजूदा 70 से 110% के स्तर से घटाकर तुरंत ही 40% करने पर सहमत हो गया है। अगर सीधी भाषा में बताएं तो अभी मौजूदा समय में यूरोप से आने वाली कारों को 70 से लेकर 110% का आयात शुल्क यानी टैरिफ देना पड़ता है, जिसे अब भारत सरकार घटाकर 40% करने को तैयार है। ये कटौती उन कारों पर लागू होगी जिनकी आयात कीमत 15,000 यूरो से अधिक है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि भारत समय के साथ इस शुल्क को और घटाकर 10% तक लाने की योजना बना रहा है। बताया गया कि ये फैसला भारत सरकार ने यूरोपीय यूनियन के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत के तहत लिया है। आपको बता दें ये दोनों पक्ष 27 जनवरी को इस समझौते की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद समझौते के अंतिम विवरण तय किए जाएंगे और फिर इसे मंजूरी दी जाएगी। इस समझौते को दोनों ही पक्षों ने अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक करार बताया है और इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती चरण में करीब 2 लाख पेट्रोल और डीजल कारों के आयात पर ये शुल्क कम किए जाएंगे। हालांकि इस संख्या में अंतिम समय में बदलाव की संभावना भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। वहीं बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले 5 साल तक इस शुल्क कटौती से बाहर रखा जाएगा, जिसका उद्देश्य घरेलू कंपनियां जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के निवेश को संरक्षण देना है। और 5 साल बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी इसी तरह की शुल्क कटौती लागू कर दी जाएगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। इसके बावजूद इंपोर्टेड कारों पर ऊंचे शुल्क के चलते ये बाजार बाहर की कंपनियों से अभी तक सुरक्षित रहा है। यूरोपीय कार कंपनियों की भारत के कुल कार बाजार में हिस्सेदारी सिर्फ 4% से भी कम है। ये बाजार मुख्य रूप से जापान की सुजुकी और भारतीय कंपनियों महिंद्रा और टाटा के नियंत्रण में है। कम आयात शुल्क होने से वोल्क्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी यूरोपीय कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे कंपनियां कम कीमत पर इंपोर्टेड कारों को बेच सकेंगी और भारतीय बाजार में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेश करेंगी। इसके बाद वे स्थानीय उत्पादन में भी और निवेश का फैसला ले सकती हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की संभावना है। खासतौर पर भारत के कपड़ा और आभूषण जैसे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जो हाल के महीनों में अमेरिका के टैरिफ की वजह से प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर अगर इस रिपोर्ट की माने तो भारत यूरोप के साथ इस डील के तहत कई अहम समझौते करेगा, जहां भारत यूरोप को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हुआ दिख रहा है, तो वहीं यूरोप भी भारत के कई उत्पादों और सर्विस सेक्टर के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।